नमस्ते। हिंदी और मैथ्स के आरएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान हिंदी विषय को सीखने के लिए या बोलने के लिए हमें वर्णों के उच्चारण के स्थान को जानना चाहिए, क्योंकि यह इसके महत्वपूर्ण पाठ है। बिना इसके जाने हम हिंदी न बोलना और ना ही हिंदी विषय के बारे में हम सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण के स्थान होते क्या हैं। हिंदी के उच्चारण के स्थान, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक चित्र लिया हुआ है जिसमें हिंदी का जो हम उच्चारण करते हैं वो कहाँ कहाँ से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं या हम बोलते हैं तब हमारी ये जीभ कहीं ना कहीं जाकर स्पर्श करती है यानी टच होती है। तो इससे हमारे उच्चारण निकलते हैं। तो यह जीभ जहाँ जहाँ जाके स्पर्श करती है, इससे हम हिंदी बोलते हैं या उच्चारण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, तालु प्लस कंठ इतने सारे दिए हुए हैं। कंठ यानी गला, जिह्वा यानी जीभ, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी ओठ, नासिका मतलब नाक, मूर्धा मतलब जो हमारे जीभ के बाहर का ऊपरी वाला भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। जो इसे हम दांत के जो पीछे वाला भाग है, ऊपर वाले दांत के पीछे वाला भाग है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। तालु, तालु जो हमारे दांत के ऊपर वाले भाग का अंदर के तरफ का हिस्सा है, जस्ट जीभ के ऊपर वाला भाग अंदर की तरफ, उसे हम तालु कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से वर्णों का उच्चारण हम इनसे करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कंठ, कंठ है मतलब गला। जिन वर्णों का उच्चारण हम गले से करते हैं उसे हम कंठ कहते हैं। जैसे अ, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये हुए क वर्ग वाले। ह, इन सारे वर्णों का उच्चारण हम कंठ यानी गले से करते हैं। तालव्य, तालव्य मतलब तालु, तालु से हम किन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, च वर्ग, य, श। च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया। इन वर्गों का और इन वर्णों का उच्चारण हम तालु यानी तालव्य से करते हैं। फिर नासिका, नासिका यानी नाक से हम अंग, ड़, ञ, ण, न, म, इन सारे वर्णों का उच्चारण हम नाक से करते हैं, इसलिए इन्हें नासिका कहते हैं। दंत, त वर्ग, ल, स, त वर्ग, त, थ, द, ध, इन सारे वर्णों का उच्चारण हम दांत से करते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा। इनमें री, ट वर्ग, ड, ढ, र, स, इनका उच्चारण हम मूर्धन्य यानी जीभ और ऊपर वाले जीभ के बाहर के ऊपर वाले भाग में स्पर्श होता है जीभ जाके, तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, फिर ड़, फिर ढ, अड़, र, स, इनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ मतलब दांत और ओठ, दांत प्लस ओठ
के मिलने से जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम दंतोष्ठ्य कहते हैं। इसमें व आता है, व। ओष्ठ है, ओष्ठ है जिसमें हम ओठ से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इनमें जैसे उ, प वर्ग वाले मतलब प, फ, ब, भ, इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। ओठ से इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। कंठ ओष्ठ है मतलब कंठ प्लस ओठ, इन दोनों के स्पर्श से जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं उन्हें कंठ ओष्ठ कहते हैं, जैसे ओ, औ। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब गला और तालु से जिन वर्ण का उच्चारण करते हैं वो है ए, आई। अब आइए देखते हैं वर्णों के उच्चारण के स्थान में स्वर के कौन से वर्ण होते हैं, व्यंजन के कौन से वर्ण होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनके स्थान कौन से हैं। जैसे आप देख रहे हैं कंठ यानी गला, तालु है मूर्धा, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओठ, नासिका मतलब नाक, कंठ तालु मतलब गला और प्लस तालु, कंठ ओष्ठ मतलब गला और ओठ, दंतोष्ठ है मतलब दांत और ओठ। तो आइए देखते हैं कंठ। कंठ में अ, आ, व्यंजन के क, ख, ग, घ, अंगा, अंतस्थ में कुछ नहीं, उसमें में ह और अंग, ह और अह। तालु में स्वर के ई, व्यंजन के च, छ, ज, झ, इय, अंतस्थ में य और ऊष्म में श। मूर्धा में री, स्वर के वर्ण है री, व्यंजन के वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, अण, अंतस्थ में र और ऊष्म के स। दंत में ल, ली, जो री शब्द का हमने देखा है मात्रा के इसमें री का जो मात्रा होता है वह उसका स्वर का उच्चारण री, तो ली ये होता है। और व्यंजन में त, थ, द, ध, न, अंतस्थ में ल, उसमें में स। अब ओष्ठ उ, व्यंजन में प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ में कुछ नहीं, उसमें में भी कुछ नहीं। नासिका मतलब नाक से ड़, ढ़, ञ, ड़, न, म। कंठ तालु में ए, आय, व्यंजन में कुछ नहीं, अंतस्थ में कुछ नहीं, उसमें में भी कुछ नहीं। कंठ ओष्ठ में ओ, आओ, व्यंजन में कुछ नहीं, अंतस्थ में कुछ नहीं, उसमें में भी कुछ नहीं। दंतोष्ठ में व, सिर्फ इसमें एक ही वर्ण का उच्चारण होता है व। तो आप जितना इसके घर पे बैठ के प्रैक्टिस